जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में व्यक्तिगत अध्ययन की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले सत्र लिखना है, जो भी सत्र है। तो इस डायरी में हम यही देखने वाले कि व्यक्तिगत अध्ययन की जो डायरी होती है, केस स्टडी बोलते हैं उसे, तो वो डायरी किस प्रकार से आपको बनानी होती है। तो सबसे पहले आपका जो भी रोल नंबर है वो लिख सकते हैं, नाम और जो भी सब्जेक्ट है। इसके बाद प्रकरण में कुछ नहीं लिखना आपको। यहाँ पे मतलब कुछ चित्र चिपकाए गए हैं, तो आप चिपका सकते हो। जो भी मतलब स्कूल स्कूल से ले सकते हो ये सारे। और जो जिस बच्चे के केस स्टडी करोगे आप, उसके भी फोटो इसमें लगा सकते हो। इसके बाद है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। प्रस्तावना। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों को व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधी एवं समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण उनमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसका वास्तविकरण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। इस उद्देश्य से वह व्यक्ति उसके माता पिता, शिक्षक, पड़ोसी और मित्रों से पूछताछ करता है। इस प्रकार व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, रुचियों, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और संवेगात्मक विकास के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मनोविकारों का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। इस प्रकार इसी विधि का उपयोग उद्देश्य व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का अर्थ। जब हम किसी व्यक्ति के संबंध में उसके जीवन इतिहास, उसकी घरेलू पृष्ठभूमि, रुचियों, आवश्यकताओं और उसके कार्यकाल को तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके मित्रों, पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से मिलकर सूचनाएं एकत्रित करते हैं, और यह सब व्यक्ति अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। परिभाषाएं। गुडे तथा होट के अनुसार यह एक ऐसी विधि है जिसके साथ किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन पूर्ण रूपेण किया जाता है। विसेज एंड विसेंज के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन विधि एक प्रकार से गुणात्मक व्याख्या, जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति व एक समस्या का सावधानी से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के प्रयोग के क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में है, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रारूप या सोपान। समस्याओं को निर्णय एवं परिभाषीकरण, सूचनाओं का संकलन, अस्थायी रिपोर्ट तैयार करना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक उपाय, अंतिम रिपोर्ट। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के गुण। व्यक्तिगत अध्ययन में, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। व्यक्तिगत अध्ययन में निरंतरता होती है, इसमें पूर्णता होती है, इसमें आंकड़ों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक मिश्रण, निदानात्मक व उपचारात्मक। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के दोष। इस विधि में व्यक्तिनिष्ठता होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते हैं। प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। केस अध्ययन का उपयोग सीमित क्षेत्र में होता है। केस अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़े संदेह के घेरे में रहती है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का उपयोग। अवांछनीय व्यवहार करने वाले बालकों का अध्ययन, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, प्रतिभावान बच्चों का व्यवहार, सामाजिक समस्याओं का निराकरण और विकास, समस्या व्यवहार। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के दोषों का निराकरण। अध्ययन इकाइयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इससे इसके अध्ययन की वस्तु परकता में वृद्धि होती है। अध्ययन प्रक्रिया को वस्तु परक रूप देने हेतु अध्ययन प्रक्रम की रूपरेखा को भी पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। शोधकर्ता का परीक्षण उच्च वैज्ञानिक स्तर का होना चाहिए। प्राप्त सूचनाओं का यथासंभव संकेतीकरण किया जाना चाहिए। उत्तम व्यक्तिगत अध्ययन विधि। निरंतरता, आंकड़ों की पूर्णता, आंकड़ों की वैधता, वैज्ञानिक संश्लेषण। इसके बाद निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन वास्तव में अनुसंधानकर्ता की अपने स्रोत को एकत्रित करके समस्याओं को पहचानने में और समाधान करने में किया सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। सामाजिक विज्ञान में समस्या के निदान की प्रक्रिया तथा इनके समाधान की आपूर्ति अपेक्षाकृत कठिन है। व्यक्ति के संबंध में सूचनाओं का संकलन करने हेतु व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें चिकित्सा, कानून, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक समस्या इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है।
इसके बाद व्यक्तिगत अध्ययन परिविधि। विद्यार्थी का नाम लिखना है, जिस विद्यार्थी का आप मतलब केस स्टडी करते हो जिस विद्यार्थी पे, उसकी आयु लिखनी है, उसकी कक्षा लिखनी है, विद्यार्थी के विद्यालय का नाम लिखना है और इस विद्यार्थी के निवास स्थान का पता लिखना है। विद्यार्थी की समस्या, विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है, समस्या का पूर्ण विवरण। विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तथा अध्यापक द्वारा बताया गया गृह कार्य भी समय पर नहीं करता है। सामान्य परिचयात्मक विवरण, जन्म संबंधी जानकारी, विद्यार्थी का जन्म स्थान, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य, जन्म के समय हुई किसी कठिनाई का विवरण, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य, जन्म के समय हुई किसी बीमारी का वर्णन, बचपन में हुई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन। विकास संबंधी जानकारी, बालक ने माँ का दूध पिया या बाहर का, माँ का, बालक के बैठने की आयु 7 महीना, बालक के खड़े होने की आयु 1 वर्ष, बालक के चलने की आयु 16 महीना, बालक के बोलना प्रारंभ की आयु 2 वर्ष, बाल्यकाल में बोलने में आई किसी कठिनाई का वर्णन नहीं। पारिवारिक विवरण, पिता का नाम, पिता की आयु, पिता का व्यवसाय, पिता का उनके व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, पिता की शिक्षा, पिता का स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य का वर्णन, पिता की बालक से आशाएं, माता का नाम, माता की आयु, माता की शिक्षा, माता का व्यवसाय, माता का स्वास्थ्य, माता का बालक के प्रति दृष्टिकोण, माता का पिता से संबंध, माता की बालक से आशाएं, माता का परिवार के अन्य संबंधों से संबंध, भाई बहनों की कुल संख्या, बालक क्रमांक, बालक के क्रमांक चिन्ह लगाएं, बालक बालिका का नाम, बालक बालिका की आयु, बालक बालिका का क्रमांक, परिवार के सदस्यों का विवरण, नाम लिखना है, फिर बालक से क्या संबंध है, फिर उनकी आयु क्या है, बालक से इनका व्यवहार कैसा है ये बताना है। क्या बालक से उसके माता पिता स्नेह करते हैं? हाँ। क्या बालक को उसके माता पिता सदैव प्रोत्साहित करते हैं? हाँ। क्या बालक के माता पिता बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? हाँ। क्या बालक को घर के सामान्य नियमों के पालन हेतु विवश किया जाता है? नहीं। क्या बालक की शारीरिक तथा मानसिक न्यूनता की तुलना उसके अन्य भाई बहनों से करती है? हाँ। सामाजिक स्थिति का विवरण, परिवार की समाज में स्थिति कैसी है? अच्छी है। पड़ोसी किस व्यवसाय से संबंधित है? कृषि। समाज का वातावरण कैसा है? सकारात्मक। परिवार के आसपास का वातावरण कैसा है? अच्छा है। क्या समाज के लोग समाज के नियमों की पालना करते हैं? हाँ। आर्थिक स्थिति का विवरण, परिवार की कुल मासिक आय, आय के स्रोत, क्या परिवार के सब सदस्य क्या परिवार के सब सदस्य की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती है? हाँ। क्या परिवार के पास मनोरंजन की सुविधाएं हैं? हाँ। विद्यालय का विवरण, विद्यालय के प्रथम प्रवेश के समय, विद्यालय की आयु, विद्यालय के नाम जहाँ बालक ने अध्ययन किया, इसके बाद बालक के रुचिकर विषय, बालक के अरुचिकर विषय, सहगामी क्रियाओं के नाम जिसमें बालक सक्रिय भाग लेता है, खेल कूद, बालक के रुचिकर खेल, बालक का अध्यापक से संबंध कैसा है? अच्छा है। बालक के प्रिय अध्यापक का क्या नाम है? बालक का अपने सहपाठी से संबंध कैसा है? अच्छा है। विद्यालय का स्तर उच्च, बालक कौन से अध्यापक को पसंद नहीं करता है? जो भी है। समार्जन का विवरण, क्या बालक चंचल प्रकृति का है? हाँ। क्या बालक शांत प्रकृति का है? नहीं। क्या बालक उदास रहता है? नहीं। क्या बालक शीघ्र क्रोधित हो जाता है? हाँ। क्या बालक भयभीत रहता है? नहीं। क्या बालक शीघ्र उत्तेजित हो जाता है? हाँ। क्या बालक अधिक संवेदनशील है? नहीं। क्या बालक जिम्मेदारी के नाम से घबराता है? नहीं। क्या बालक प्रत्येक कार्य में शीघ्रता करता है? हाँ। क्या बालक हठी स्वभाव का है? नहीं। क्या बालक में बदला लेने की भावना तीव्र है? नहीं। क्या बालक छोटे बच्चों और कमजोर बच्चों को परेशान करता है? नहीं। क्या बालक में सामग्री को नष्ट करने की प्रवृत्ति है? नहीं। क्या बालक घर से अधिक समय तक बाहर रहता है? क्या आज्ञाकारी? ये सारी आपको मतलब उसका मतलब एक तरह से केस स्टडी करनी है और उनके आंसर आपको लिखने हैं। क्या बालक अजनबी लोगों से बातें करने में घबराता है? क्या बालक एकांत प्रिय है? क्या बालक को अपने अभिभावकों से पूर्ण स्नेह मिलता है? क्या बालक से उसके भाई बहन प्यार करते हैं? क्या बालक को उसके शिक्षक पसंद करते हैं? क्या बालक नवीन स्थान में प्रसन्नता का अनुभव करता है? बालक किस प्रकार की पुस्तकें पसंद करता है? कहानियों की बालक की रुचि क्या है? क्या बालक में कौतूहल की भावना है? क्या बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति है? समस्या का पूर्ण विवरण, बालक में व्यक्तित्व संबंधी गुणों का वर्णन, बालक एक अंतर्मुखी बालक है, बालिका अपना अधिक समय घर में बिताना पसंद करती है, वह अपने से बड़ों का सम्मान करती है। अब यहाँ पे बालक में व्यक्तित्व संबंधी दोषों का वर्णन, बालिका अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, वह अपने अध्यापकों की बात नहीं सुनती है, वह हर काम जल्दबाजी में करती है, वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है। बालक का अपने प्रति दृष्टिकोण का वर्णन, बालिका घर के बाहर रहना पसंद करती है, बालिका का अपने परिवार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, बालिका पढ़ाई में कम और खेलकूद में अधिक रुचि लेती है, बालक अपनी समस्या किस प्रकार देखता है, बालिका को खेलकूद में ज़्यादा रुचि नहीं है तथा पढ़ने में वह रुचि नहीं रखती, वह खेल में ही अपना ध्यान लगाती है, परंतु उसके माता पिता उसके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं, जिससे वह पढ़ाई नहीं कर पाती और अपना गृह कार्य नहीं कर पाती। बालक अपनी समस्या का मुख्य कारण क्या मानता है? बालिका को अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करने दिया जाता, उसे
उस पर पढ़ाई के लिए दबाव डाला जाता है। बालक की कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती? बालिका की असीमित इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। बालक की अपनी भावी जीवन की क्या योजनाएं? बालिका खेल कूद में अपना भविष्य संवारना चाहती है, वह क्रिकेटर बनकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। बालक की समस्याओं पर अन्य के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत। बालक की समस्या पर अन्य व्यक्तियों ने उन्हें खेलने ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। बालिका क्रिकेटर बनना चाहती है तो पढ़ाई पर दबाव न डालकर खेल में उसकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दें, ताकि वह अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके बाद माता का अभिमत। माता बालिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बालिका को यही अपेक्षा रखती है कि बालिका पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल बनाए तथा खेल कूद में विशेष ध्यान न देकर पढ़ाई पर ही ध्यान लगाए। पड़ोसियों का अभिमत। पड़ोसियों का बालिका के प्रति विशेष दृष्टिकोण नहीं है, वे बालिका की समर्थन में रहते हुए बालिका को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों का अभिमत। बालिका के सभी मित्र पढ़ाई के प्रति जो जागरूक रहते तथा वे बालिका को भी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। एक समय चक्र बनाकर पढ़ाई करने से वह सफल हो सकते हैं। बालक की समस्या पर परामर्शकर्ता का अभिमत। बालक की पढ़ाई बालिका पर पढ़ाई का दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे खेलने में रुचि है तो खेल में आगे बढ़ाकर उसके भविष्य को सुधारना चाहिए। समस्या के संभावित कारण कौन कौन से हैं? बालिका पर पढ़ाई का दबाव डाला जाता है। माता पिता अपने सपने बच्चों के सामने रखते हैं। समस्या के कारणों का निवारण। बालक को क्रिकेटर बनना तो उसे खेल में ही आगे बढ़ने देना चाहिए। तो इस तरह से केस स्टडी की डायरी कंप्लीट हो जाती है। कई इस कॉलेजों में या फिर जो डायरी रहती है उसमें फॉर्मेट पहले से बना हुआ होता है और कईयों में फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता, तो इस तरह से आपको बना लेना है। इस तरह से केस स्टडी की डायरी बनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।